Hello everyone. Today we will start some main question which is related to our examination and it will help us so much. So here the first question has given Enobarbus is a character in Shakespeare, Antony and Cleopatra. तो यहाँ पे कहा गया जो Enobarbus था वो किसका कैरेक्टर था, वो एंटोनी और क्लियोपेट्रा से रिलेटेड है. द लाइन इफ म्यूजिक बी अ फूड ऑफ लव प्ले ऑन एपी इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट. तो यहाँ पे जो वर्क है जो एक म्यूजिक इज़ अ फोर्थ, ये जो वर्क कहा गया ये शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड है. ट्वेल्थ नाइन्थ जिसमें जो एक करेक्टर होता है वो ये लाइन बोलता है. द लाइन वन में स्माइल एंड बी विलन ऑकर इन हैमलेट. तो द line said one may smile and be a villain. It's said by Hamlet. Next line, the line age cannot wither her nor custom steal her infinite variety are spoken by Enobarbus about Cleopatra. तो ये जो लाइन है ये कही गई है एज कैन नॉट विदर हर, मतलब एज किसी भी कैन नॉट भी विदर कम नहीं हो सकती, नॉर कस्टम स्टील, ना ही कस्टम किसी को स्टील कर सकता, पास ही हो सकता है, हर इन्फिनाइट वेराइटी. तो यहाँ पे क्लियोपेट्रा के बारे में कहा गया है. एनोबार्बस कहता है क्लियोपेट्रा के बारे में. इयागो इज़ अ विलेन इन ऑथेलो. तो इयागो विलेन का रोल प्ले कर रहा है. शेक्सपियरियन प्ले सच एज जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरोलिनियस आर द बेस ऑन नॉट ट्रांसलेशन ऑफ पुट्राक लाइफ्स. तो ये जो तीन प्ले हैं ये पुट्राक की लाइफ से रिलेटेड है. The play Julius Caesar begin with a Caesar victorious parade after having defeated Pompey. तो जो प्ले है जूलियस सीजर का वो बिगन हुआ था बिगन में सीजर विक्टोरियस जो जूलियस सीजर जो प्ले स्टार्ट हुआ था वो जूलियस सीजर के विक्टोरियस परेड से स्टार्ट हुआ था आफ्टर हैविंग डिफीटेड पॉम्पे, जब उन्होंने पॉम्पे को डिफीट किया था. द लाइन प्रिपेयर द आइडिया ऑफ मार्च अपीयरिंग जूलियस सीजर. द लाइन प्रिपेयर द आइडिया ऑफ मार्च इज अपीयरिंग जूलियस सीजर. नेक्स्ट, जूलियस सीजर वॉज सक्सीडेड बाय ऑक्टावियस सीजर. जो जूलियस सीजर था वो सक्सीड किया गया बाय ऑक्टावियस सीजर में के थ्रू. द टेम्पेस्ट इज द शेक्सपियरियन रोमांस. जो टेम्पेस्ट है वो क्या एक शेक्सपियरियन रोमांस है. तो दीज आर द मेन लाइन यू शुड कीप इन योर माइंड. सो द सक्सीड ऑफ ऑक्टावियस. Next question, all well that ends well, measure for measure and Troilus and Cressida are Shakespeare what? These are the dark comedies. Very important question. So these are the dark comedies or problem play. So you can mark as well as well and that all well that end well, measure for measure and Troilus and Cressida are the Shakespeare's dark comedy या problem play. Next, the famous book called by Shakespearean tragedy was written by A.C. Bradley. तो ये जो वर्क है जो बहुत फेमस है, द फेमस बुक कॉल्ड शेक्सपियर ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय A.C. Bradley. नेक्स्ट, द फॉरेस्ट ऑफ एडन इन एज यू लाइक इट. तो कौन सा फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट ऑफ एडन. द कैरेक्टर एंटोनियो बेसनियो पोर्शियो शाइलॉक अपीयर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो जो ये कैरेक्टर था एंटोनियो बेसनियो पोर्शिया शाइलॉक, ये अपीयर कहाँ हुए थे, मर्चेंट ऑफ वेनिस में. द आइडेंटिकल ट्वाइंस सेबस्टियन एंड वाइला आर द कैरेक्टर इन ट्वेल्थ. जो आइडेंटिकल जो ट्वाइंस जो थे, जो कैरेक्टर था किसका, सेबस्टियन और वाइला का, वो किसमें था, वो ट्वेल्थ नाइट में था. नेक्स्ट, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेवल्स आर ट्रेजेडी बाय वेबस्टर. तो वो ये जो डचेस ऑफ माल्फी एंड जो वाइट डेविल है ये ट्रेजेडीज है बाय वेबस्टर, जॉन वेबस्टर के थ्रू. बैकन इंट्रोड्यूस द इंडक्टिव मेथड ऑफ लिसनिंग इन नोवाम ऑर्गेनम. तो बैकन ने जो इंट्रोड्यूस किया था इंडक्टिव मेथड को उनके फर्स्ट नोवाम ऑर्गेनम में इंट्रोड्यूस किया था. जैकोबियन इरा रिफर्स टू द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट. जो जैकोबियन इरा है वो किंग जेम्स फर्स्ट से माना जाता है. द टर्म मेटाफिजिकल इज इन कनेक्शन विद द डॉन पोएट्री वॉज द फर्स्ट यूज बाय द रीडर. तो जो टर्म था मेटाफिजिकल इन कनेक्शन विद डॉन पोएट्री वॉज फर्स्ट यूज बाय द राइटर. नेक्स्ट, होली सॉनेट्स आर द रिलीजियस पोएम रिटन बाय जॉन डन. जो होली सॉनेट है रिलीजियस पोएम है रिटन की गई थी किसके थ्रू, जॉन डन के थ्रू. Next, the paradox of death and the rebirth is exploited in Donne poem Better by Heart. जो paradox of death है and rebirth of exploited by these are the work but
by heart. Now, Dr. Samuel Johnson called the metaphysical conceit heterogeneous idea योग by violence together. तो जो डॉक्टर सैमुअल कहलाए मेटाफिजिकल कंसीट, ठीक है, और हेट्रोजीनियस आइडिया के बारे में उन्होंने डिफाइन किया एंड योग बाय वॉलेंस टुगेदर, और वो डिफाइन बाय वॉलेंस टुगेदर क्लेम द मेटाफिजिकल पोइट यूज द कार्पेडियम फिलॉसफी विच मीन्स सीज द डे. तो जो मेटाफिजिकल पोइट थे उन्होंने कार्पेडियम फिलॉसफी को यूज़ किया था जिसका मतलब क्या होता है, सीज द डे. नेक्स्ट, Henry Wagon poem dealing with the exiled soul longing the return its heavenly home in the retreat. जो Henry Wagon poem है जो कि क्या डील करते हैं, डीलिंग विद द एक्साइल्ड सोल लॉन्गिंग टू रिटर्न है इन होम टू रिट्रीट से. नेक्स्ट, द कॉलर इज अ मेटाफर द कॉलर इज़ अ मेटाफर इन जॉर्ज हर्बर्ट पोएम. जो कॉलर है वो क्या मेटाफर है जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम में. द कॉलर दैट स्टैंड फॉर डिसिप्लिन. जो कॉलर था वो किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज स्टैंड फॉर डिसिप्लिन. जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वैगन एंड क्रिस्यू वर रिलीजियस पोएट ऑफ जैकोबियन इरा. जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी वैगन हैं एंड क्रिस्यू है वो क्या रिलीजियस पोएट है जैकोबियन इरा के. हेनरी वैगन रिट्रीट इंस्पायर्ड ब्रदर टू कंपोज ओड टू इंटीमेशन इमॉर्टलिटी. जो हेनरी वैगन हैं रिट्रीट इंस्पायर, उन्होंने इंस्पायर्ड थे वर्डवर्ड टू कंपोज ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी. नेक्स्ट, कोपर्स हिल्स इज अ पोएम बाय जॉन डेनहम. जो कोपर्स हिल्स की जो पोएम है वो क्या है, जॉन डेनहम. जो कोपर्स हिल्स की जो पोएम है दैट इज नोन एज जॉन डेनहम. नेक्स्ट, The Anatomy of Melancholy is a work written by Robert Burton. जो Anatomy of Melancholy है ये वर्क किसका है, that is related to Robert Burton. The prose work Holy Living and Holy Dying is Jeremy Taylor. जो prose work है Holy Living and Holy Dying is Jeremy Taylor. is by Jeremy Taylor. Leviathan is a philosophical work by Thomas Hobbes. जो लेवियाथन है वो किसका वर्क है, वो थॉमस हॉब्स का है. Lycidas is a pastoral elegy of मिल्टन. लिसिडस मॉर्न द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग. जो इनके प्रेम थे एडवर्ड किंग उसकी डेथ पे लिखा गया था. मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट फॉर पब्लिश इन 1667. जो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो पब्लिश हुआ था कब, 1667 में. हु सेड मिल्टन वॉज द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट. इट इज सेड बाय विलियम ब्लेक. तो ये किसने कहा था, ये विलियम ब्लैक ने कहा था. नेक्स्ट, ड्रीडन कॉल्ड मिल्टन द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर. हु कॉल्ड ड्रीडन कॉल Milton the poetical son of Spenser. Next, the major theme of the Milton Paradise Lost is fall of man. जो मेजर थीम थी पैराडाइज लॉस्ट की वो क्या थी, फॉल ऑफ मैन थी. डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज मेटाफिजिकल पोएट्री इन द लाइफ ऑफ काउले. जो डॉक्टर जॉनसन थे उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को इन हिज लाइफ ऑफ काउले के रूप में क्रिटिसाइज किया. स्टेप टू द टेम्पल इज अ पोएम बाय रिचर्ड कैस्यू. जो स्टेप टू द टेम्पल है ये पोएम है किसके थ्रू, रॉबर्ट रिचर्ड कैस्यू के थ्रू. नेक्स्ट, एब्सैलम एंड एचिटपोल एंड मैकफ्लेक्नो आर एलेग्रिकल सटायर बाय ड्राइडन. जो एब्सैलम एंड एचिटपोल है फल है एंड मैकफ्लेक्नो आर द एलेग्रिकल सटायर बाय ड्राइडन. इन एब्सैलम एंड एचिटपोल, Absalom represents the Duke of Monmouth and Achitopol represents the Earl of Shaftesbury. Now the story of Absalom and Achitopol is taken from the Old Testament. जो स्टोरी है Absalom and Achitopol की वो ली गई है किससे, Old Testament से. The story of Absalom and Achitopol is taken from the ओल्ड टेस्टामेंट. जो एब्सलम और एचिटपोल की जो स्टोरी है वो ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्डली वाइज मैन, फेथफुल, होपफुल एंड जाइंट डिस्पेयर आर कैरेक्टर इन जॉन्स बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस. तो ये जो वर्क है इट वॉज टेकन फ्रॉम द पिलग्रिम प्रोग्रेस. द वर्ल्डली वाइज मैन, फेथफुल, होपफुल, जाइंट डिस्पेयर आर द कैरेक्टर. दीज आर द कैरेक्टर इन John's Bunyan, the Pilgrim Progress. Next, in MacLachlan, Dryden ridiculed his principal Upton Shadwell. तो मैकफ्लेक्नो में जो ड्रीडन थे उन्हें रिडिक्यूल किया था. रिडिक्यूल इन द सेंस
ridiculed मतलब criticize I think we can say criticize his principal opponent Samuel. So the subjection of word or some things to contemplative and dismissive language or behavior. So you can also say in late 17th century from French or from Latin ridiculum neuter use a noun of ridiculous laughable from rider to laugh उपहास तो वी कैन से इन मैक फ्लैकनो ड्राइडन रेडिकुलड हिज प्रिंसिपल मतलब हिज उन्होंने अपने ही बात जो प्रिंसिपल का उपहास उड़ाया था उपटेन सैडवेल सैडवेल के ऑपोटन में किसके ऑपोटन में सैडवेल के ऑपोटन में नेक्स्ट ड्राइडन एस्टर रिडक्स सेलिब्रेटेड द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट तो कौन सी बुक थी दैट इज एस्टीरिया रिडक्स Exterior Redux celebrates the restoration of Charles II. Next, Dryden the medal is the satire of Shaftesbury. Dryden का जो medal है वो क्या है वो satire है किसका Shaftesbury का. Next, in Dryden the Hind and the Panther. Hind stand for Catholic Church while Panther stand for Anglican Church. जो ड्राइडन का जो हिंद और जो पैंथर है वो हिंद किसके लिए स्टैंड कर रहा है हिंद स्टैंड फॉर द कैथोलिक चर्च और जो पैंथर स्टैंड फॉर द एंग्लिकन चर्च के लिए नेक्स्ट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ग्रेनाडा इज़ अ हिस्टोरिकल प्ले बाय ड्राइडन तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ग्रेनाडा इज़ अ क्या हीरोइक प्ले बाय द ड्राइडन का ये हीरोइक प्ले है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन अकर्ड इन 1666 जो ग्रेट फायर था कहाँ का लंदन का वो 1666 में ऑकर हुआ मतलब सामने आया द पोएम टू डैफोडिल्स इज रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक जो पोएम है डैफोडिल वो किसके टू डैफोडिल ठीक है डैफोडिल इज रिटन बाय वर्डवर्थ एंड हेयर टू डैफोडिल्स इज रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक इनके थ्रू लिखी गई थी नेक्स्ट सोनेट ऑन मिल्टन इज बाय वर्डवर्थ सोनेट ऑन मिल्टन किसके थ्रू लिखा गया है वर्डवर्थ के थ्रू द हीरो ऑफ मिल्टन पैराडाइज रिकेन इज क्राइस्ट जो हीरो है पैराडाइज रिकेन के वो कौन है दे आर क्राइस्ट नेक्स्ट मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सनट दैट लैमेंट हिज लॉस ऑफ आईसाइट जो मिल्टन है जो मिल्टन को जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो सोनेट है दैट लैमेंट द लॉस ऑफ आईसाइट उसमें आईसाइट के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट मिल्टन स्टाइल इज पॉपुलरली कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल मिल्टन की जो स्टाइल थी वो पॉपुलरली क्या कहलाई वो ग्रैंड स्टाइल के नाम से जानी गई नेक्स्ट वर्डवर्थ सेड द सॉनेट इन मिल्टन हैड बिकेम अ ट्रम्पेट तो वर्डवर्थ ने कहा था कि दैट द सॉनेट इन मिल्टन हैड बिकेम द ट्रम्पेट तो उन्होंने मिल्टन सॉनेट और मिल्टन को ट्रम्पेट कहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रम्पेट तो ट्रम्पेट वी कैन से ट्रम्प इज़ अ विक्ट्री तो ट्रम्प से ही वी कैन से कि ट्रम्प actually it is taking time so we can say Milton had become the trumpet in the sense next so there are 12 books how many books there are 12 books there are 12 book in Paradise Lost कितने बुक थी Paradise Lost में ये थी 12 बुक The theatre was closed in 1642 and reopened in 1660 जो थिएटर था वो 1642 में क्लोज हुआ और 1660 में क्या हुआ ये फिर से रीओपन हो गया ऑलिवर क्रॉमवेल प्रोटेक्टर एक्सटेंडेड फ्रॉम 1642 एंड 1660 जो ऑलिवर क्रॉमवेल थे ठीक है उनके जो प्रोटेक्टरेट थे एक्सटेंडेड फ्रॉम 1642 to 1660 नेक्स्ट एर्नोल्ड कॉल द 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड द रीज़न एर्नोल्ड ने कहा था 18th century के एज को प्रोज और रीज़न द बायोग्राफर ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज बॉसवेल जो बायोग्राफर ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की कौन है दे आर बॉसवेल ना जॉनसन्स डिक्शनरी वॉज पब्लिश इन 17th century तो जॉनसन की जो डिक्शनरी थी वो कभी पब्लिश हुई दैट वॉज पब्लिश इन 1755 Now, Mr. Spectator in the Spectre essay represented Joseph Addison the assistant जो Mr. Spectator हैं वो एक क्या है that is essay represented by Joseph किसने इसको रिप्रेजेंट किया जोसेफ एडिशन ने
ठीक है, और जो कि ऐसे खुद एक एसेस थे। Swift of the Battle of the book which present the dispute between the ancient and the modern was published in 1744। जो स्विफ्ट्स का जो बैटल ऑफ बुक है, जो विच प्रेजेंट द डिस्प्यूट बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न वॉज पब्लिश इन 1744, जिसके बारे में उन्होंने एंशियंट और मॉडर्न की लड़ाई के बारे में, डिस्प्यूट के मतभेद के बारे में बताया है, जो कि 1774 में पब्लिश हुई थी। द स्पाइडर बी एपिसोड ऑकर इन स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक। जो स्पाइडर जो बी है एपिसोड जो कहाँ ऑकर हुआ, स्विफ्ट की द बैटल ऑफ बुक में। नेक्स्ट, स्विफ्ट ओलिवर ट्रैवल इज अ नॉवल इन 4 पार्ट describing a ship doctor Gulliver visit to four strange land। तो जो स्विफ्ट की जो गुलीवर ट्रैवल जो एक नॉवल है वो 4 पार्ट में है, डिस्क्राइबिंग द शिप ऑफ डॉक्टर गुलीवर, जिसमें उन्होंने बताया है किसके, डॉक्टर गुलीवर के बारे में बताया है। विजिट टू द 4 स्ट्रेंज लैंड, जो कि 4 स्ट्रेंज लैंड में जो चली गई थी या विजिट हुई थी। टेल ऑफ द थर्ब इज रिलीजियस एलेगरी बाय स्विफ्ट। जो टेल ऑफ टर्ब है इस रिलीजियस एलेगरी बाय स्विफ्ट, किसकी एलेगरी है, जो कि जो टेल ऑफ टर्ब है रिलीजियस एलेगरी है स्विफ्ट के थ्रू, स्विफ्ट ने इसको लिखी थी। नेक्स्ट, एटिकस इज अ कैरेक्टर इन पोप द एपिस्टल टू आरबथन। जो एटिकस है जो कि एक कैरेक्टर है किसके, पोप के द एपिस्टल ऑफ आरबटन में। द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ पोप द रेप ऑफ लॉक आर ब्लेंडर एंड द लॉर्ड पिटरी। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है पोप के जो रेप ऑफ द लॉक में वो कौन है, ब्लेंडर और लॉर्ड पिटरी हैं। In the rape of the log, Ariel is a self and guardian agent of Blender who won her for a dread event। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गार्डियन एंजल कौन है रेप ऑफ द लॉग में, तो दैट इज एरियल। ओके, एरियल इज अ सेल्फ एंड गार्डियन एंजल एंड ब्लेंडा, किसके, ब्लेंडा के, ठीक है। हु वॉन हर ऑफ ट्रेड इवेंट, जिन्होंने ट्रेड इवेंट के लिए उनको क्या किया था, वॉन किया था। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड, तो द वर्ड ट्रेड मीन्स एंटिसिपेट विद ग्रेट अप्रिसिएशन, या वी कैन से अ ग्रेट फियर और अप्रिसिएशन, डर। तो यहाँ पे ट्रेड इवेंट्स के लिए उन्होंने क्या बताया था, ब्लेंडर को पहले से वॉन किया था। नेक्स्ट, पोप्स डेंसियार्ड इज़ अ पोएम सेलिब्रेटिंग द डलनेस एंड डेडिकेट टू स्विफ्ट। तो पोप की जो डेंसियार्ड है, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की जो डेंसियार्ड है वो पोएम है, सेलिब्रेट करती है किसको, डलनेस और डेडिकेट ऑफ स्विफ्ट को, स्विफ्ट के डलनेस को और डेडिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट, पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज डिडैक्टिक पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट। जो पोएम पोप की जो एसे ऑफ क्रिटिसिज्म है वो एक क्या है, डिडैक्टिक पोएम है जो कि लिखी गई है किसमें, हीरोइक कपलेट में। नेक्स्ट, मॉल फ्लैंडर इज अ पिकारेस्कू नावल बाय डैनियल डिफो। जो मॉल फ्लैंडर है वो क्या है, एक पिकारेस्कू नावल है जो कि डैनियल डिफो के थ्रू लिखा गया था। नेक्स्ट, पमेला इज एन एपिस्टोली नावल बाय सैमुअल रिचर्डसन। जो पमेला था वो क्या था, एक एपिस्टोली नावल था, तो वो सैमुअल रिचर्डसन के थ्रू लिखा गया। तो novel which describe all the latest stories known as a epistolary novel। The subtitle of the Richardson Pamela is Virtue Rewarded। जो सबटाइटल है रिचर्डसन की पमेला का वो क्या है, Virtue Rewarded। नेक्स्ट, जोसेफ एंड्रू इज़ अ पिकारेस्कू कॉमिक रोमांस बाय हेनरी फील्डिंग। जो जोसेफ एंड्रू जो एक पिकारेस्कू कॉमिक रोमांस है वो किसके थ्रू लिखा गया, दैट वॉज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट, फील्डिंग टॉम जोन इज डिस्क्राइब एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। जो फील्डिंग की जो टॉम जोन्स की जो डिस्क्राइब की गई है कॉमिक एपिक वो प्रोज स्टाइल में लिखी गई है। नेक्स्ट, स्क्वायर अल्थवर्ली इस कंट्री जेंटलमैन हु अपीयर इन फील्डिंग टॉम जोन। जो स्क्वायर थे ऑलवर्दी इज अ कंट्री जेंटलमैन, जो कि कंट्री जेंटलमैन थे वो फील्डिंग के टॉम जोन्स में आए थे। नेक्स्ट, लॉरेंस स्टर्न Tristram Shandy is considered as a progenitor of stream of consciousness technique। जो लॉरेंस के जो स्टर्न एस.टी. सैंडी थे जो कंसीडर के एज अ प्रोगेनिटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, ठीक है। तो हेयर वी हैव
Done 159 question. Next, Horace Walpole, The Castle of Otranto, or Otranto, Annie Radcliffe, Mystery of Adolph, William Beckford, Wethek, and Gregory Levis, The Monk are example of what Gothic novel. Next, the famous character Sir George Cavalry is a imaginary old man of Editions history. तो यहाँ पे जो फेमस करेक्टर है सर रोजर डी कॉलवरी इज द इमेजिनरी ओल्ड मैन इन द एडिशन के किस में एसे में. नेक्स्ट, द periodical like the Tatler, the Spectator and the Guardian and the Englishman was started by Richard Steele. Next, Dalila and Manoa are the character in John Milton Sampson Agonist. जो Dalila और जो Manoa थे वो मेन करेक्टर किस में, वो मिल्टन के सैमसन आ गए एनोस एकोनिस में. नेक्स्ट, द गुड नेचर मैन इज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय गोल्ड स्मिथ. तो यहाँ कह रहे हैं जो गुड नेचर मैन होते हैं वो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी होते हैं बाय गोल्ड स्मिथ. द सीजन इज़ अ ट्रांसलेशनल पोएम रिटन बाय जेम्स थॉमसन. जो सीजन जो इज़ अ ट्रांसलेशन पोएम ये किसके थ्रू लिखा गया, जेम्स थॉमसन के थ्रू. Now, which poet wrote the line "My love is like a red, red rose"? That is written by Robert Burns. किसने ये लाइन लिखी है, रॉबर्ट बर्न ने. नेक्स्ट, when curfew told the knell of parting day is opening line of Thomas Gray, LG written in country churchyard. So when curfew told the knell of the parting day, that is written by whom? That is written by Thomas Gray, LG written in country churchyard. Now the bard and the progress of poesy are the Pindaric Code by Thomas Gray. जो बार था और जो प्रोग्रेस ऑफ पोएसी था वो किसका पिंडारिक कोड है, दैट इज़ अ पिंडारिक कोड विच इज़ रिटन बाय थॉमस ग्रे. नाउ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आर रिटन बाय ब्लैक. जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है और जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है रिटन बाय है किसके, विलियम ब्लैक के. So these are the enough for today. Not today. Yes, tomorrow we will do other question. Thank you everyone.